नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट भारत और अमेरिका दोनों के लिए बहुत ही मायने रखती है और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू यूएसए, उन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की कि हम यहाँ पे जॉइंट क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ये जो जॉइंट क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाली हैं, ये किस तरह की दवा को लेकर स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ पर कोई आयुर्वेदिक क्योर की बात हो रही है जो कि कोविड-19 के इलाज में अच्छी साबित हो सकती है, लाभदायक साबित हो सकती है। उस चीज़ के लिए जॉइंट क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पर इंडिया और यूएस मिलकर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये डेवलपमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, हम उसको आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंट टू नोट ओवर हेयर इज़, आपको याद होगा यूएसए ने डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देनी बंद कर दी थी और अपने आप को डब्ल्यूएचओ से निकाल लिया था। लेकिन इसका फ़ायदा डायरेक्टली इंडिया को हो सकता है, बिकॉज जो भी पैसा यूएसए डब्ल्यूएचओ को दे रहा था और क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह के लिए पैसा दिया जा रहा था, अब वो पैसा शायद डेविएट होकर इंडिया तक आ सकता है। ऐसी एक संभावना बन सकती है। खैर, हम यहाँ पे जानेंगे कि क्यों ये इंडिया यूएस की पार्टनरशिप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है। इसके कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप है। आइए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू एजुकेशन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। इसके बाद इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। ऑल्सो स्टडी आईक्यू हैज़ लॉन्च्ड हिज ऐप, और ऐप के थ्रू आप इस लॉकडाउन के पीरियड में यूपीएससी और आईएएस की परीक्षा को जारी रख सकते हैं, क्योंकि ऐप के ऊपर स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और इस पर अट्रैक्टिव ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ऑल राइट, एज यू कैन सी, कोविड-19 को लेकर ये खबर आई है, द हिंदू ने इसको कवर किया है। इंडिया यूएस टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, यानी कि आयुर्वेदा की दवाई को लेकर इंडिया और यूएस एक क्लिनिकल ट्रायल का कुछ जॉइंट में स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर हैं टू अमेरिका, मिस्टर संधू, तेजिंदर सिंह संधू जो हैं, ये बेसिकली इन्होंने कहा है द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स एंड द रिसर्चर्स इन इंडिया एंड यूएस आर प्लानिंग टू इनिशिएट जॉइंट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, द इंडियन एनवॉय हेयर हैज़ सेड। इन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे पहले उसकी बात कर लेता हूँ। हमारे संस्थान संयुक्त अनुसंधान यानी कि जॉइंट रिसर्च, शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों के आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोविड-19 के खिलाफ आयुर्वेदिक योगों के संयुक्त नैदानिक परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए जॉइंट क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये ना केवल इंडिया और यूएस के लिए अच्छा है, बट अगर आप देखें आयुर्वेदा एज अ फील्ड जिसको कि भारत अब काफ़ी प्रमोट कर रहा है, आयुष मिनिस्ट्री आ चुकी है और व्हाट नॉट, तो जिसको आयुर्वेदा को भारत प्रमोट कर रहा है, ये आयुर्वेदा की फील्ड के लिए भी अच्छा है। तो जिस तरीके से योगा पूरी विश्व भर में पॉपुलर हुआ, उसी तरीके से अब बाकी कंट्रीज़ आयुर्वेदा को भी अपनाने जा रही हैं। ये इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को भी इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये केवल एक छोटी सी शुरुआत है, इनफैक्ट छोटी भी नहीं, काफ़ी अच्छी शुरुआत है, जहाँ पे इंडिया और यूएस यहाँ पर हाथ मिला रहे हैं। फर्दर अगर हम देखें इसमें क्या क्या होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगी। नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए हमारे वैज्ञानिक इस मोर्चे पर ज्ञान और अनुसंधान संशोधनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, इसके लिए ऑलरेडी एक फोरम जो कि एस्टैब्लिश था, उसी फोरम का फ़ायदा यहाँ पे उठाया जाएगा। देयर इज़ अ जॉइंट फोरम फॉर आइडियाज़ एक्सचेंज, विचारों के आदान प्रदान के लिए, और उस फोरम का नाम है इंडो यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, ये भारत अमेरिका विज्ञान प्रौद्योगिकी मंच यानी कि IUSSTF हमेशा सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और आगे भी निभाता रहेगा। इसी फोरम की मदद से ये बेसिकली यहाँ पर आइडियाज़ का एक्सचेंज किया जाएगा। दिस विल बी द मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। उसके बाद फास्ट ट्रैक मोड में लाने के लिए दोनों पक्षों के विशेषज्ञों द्वारा फास्ट ट्रैक मोड पर बड़ी संख्या में प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। ये अभी इन्फॉर्मेशन अधूरी है, एज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ न्यूज़ इन ट्रांजिशन। इसमें कई सारी और चीज़ें अभी ऐड होंगी, डेवलपमेंट और आएंगी, हम धीरे धीरे उसको आपके सामने पेश करते रहेंगे। फाइनली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है वो ये है कि इंडियन फार्मा एक ऐसी आपको इंडस्ट्री है जो कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन का फ़ायदा देती है। अगर इंडिया और यूएस यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, देखिए यूएसए के पास क्या है, यूएसए के पास है R&D, और इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास है चीप मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है। चाइना के बाद चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं हो सकती है तो इंडिया में हो सकती है, चीप मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर ग्लोबल लीडर्स इन प्रोड्यूसिंग अफोर्डेबल लो कॉस्ट मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, यानी कि भारतीय दवा कंपनियां सस्ती कम लागत वाली दवाइयों और टीकों के उत्पादन में वैश्विक नेता है, यानी कि वर्ल्ड लीडर हैं और इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ठीक है। सो कई सारे फ़ायदे हैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के। एज ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडिया और यूएस को तो फ़ायदा है ही, आयुर्वेदा की आपकी फील्ड को भी बहुत फ़ायदा है। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसके तहत इस पूरी चीज़ को लिया जा रहा है। देखिए, ये तो था फोरम, जो आपका जॉइंट फोरम है। इस फोरम के तहत आइडियाज़ का आदान प्रदान होता है, लेकिन एक और यहाँ पर प्लेटफॉर्म या फिर एक और प्रोग्राम है जो कि ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर कर रही हैं, और ये प्रोग्राम का नाम है इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के चलते कम से कम 3 ऐसी कोलैबोरेशंस हैं जो कि ऑलरेडी चल रही हैं बिटवीन इंडियन वैक्सीन कंपनीज एंड द यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशंस। आई वांट टू टॉक अबाउट द वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। द इंडो यूएस VAP इज़ अ बायलैटरल प्रोग्राम जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, जिसमें कि टीकाकरण से लेके और इसके अनुसंधान तक के सभी गतिविधियों को कवर किया जाता है। द प्रोग्राम वॉज डिजाइंड टू एनकम्पस लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, फील्ड ट्रायल्स, वैक्सीन क्वालिटी कंट्रोल एंड डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मेन एरियाज ऑफ फोकस। यहाँ पर अगर आप देखें, कई सारी दवाइयों की जो प्रोडक्शन है और क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उसको लेके यहाँ पर एरियाज ऑफ फोकस हैं डेंगू, उसके बाद इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस। आपको मालूम होगा इन्फ्लुएंज़ा, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस भारत में कितनी जानें यहाँ पे लेती हैं। द प्रोग्राम हैज़ बीन फर्दर एक्सपैंडेड टू इंक्लूड इनिशिएटिव्स फोकस्ड ऑन TB क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। और यही नहीं, इसके बाद इन्होंने चिकनगुनिया, देन इन्फेंट इम्यूनोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी सिंक्टाइकल वायरस को भी लेकर यहाँ पर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी लेकर यहाँ पर कुछ एरियाज़ पे फोकस करना शुरू किया है। और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये बेसिकली काम एग्जैक्टली अगर कुछ प्रूव हुआ है अभी तक, तो जी हाँ, ये काम प्रूव भी हो चुका है। इसका बहुत ही उत्तीर्ण एग्जाम्पल है रोटावैक। इस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जो कि एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है इंडिया और यूएस के बीच में, इसी के थ्रू रोटावैक का यहाँ पे निर्माण हुआ था। और रोटावैक क्या है? इट इज़ अ वैक्सीन अगेंस्ट रोटा वायरस विच कॉजेज सिवियर डायरिया इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो कि असल में 2015-16 में बनाई गई थी, ये बनाने वाली कंपनी इंडियन कंपनी थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया प्रोडक्शन इंडिया में हुई, R&D USA में हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कोलैबोरेशन के थ्रू वी कैन से कि हम सस्ती दवाइयाँ बना सकते हैं, और ये दवाइयाँ केवल इंडिया और US को तो फ़ायदा करेंगी ही, लेकिन और कई सारे अरबों लोगों को फ़ायदा करेंगी हु वुड नीड टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट COVID-19 अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर हम ऐसा कुछ बना लेते हैं, राइट। रोटावैक के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इट वॉज बिकॉज ऑफ इंडिया एंड US पार्टनरशिप कि यहाँ पर इंडियन मेड रोटा वायरस वैक्सीन को WHO की प्री क्वालिफिकेशन भी प्रदान हुई थी 2018 में। सो दिस वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ऑल्सो, और यहाँ पर इंडिया US की पार्टनरशिप के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी। सो वी कैन ओनली होप कि ये चीज़ और आगे बढ़े और तेज़ी से आगे बढ़े, और आयुर्वेदा की फॉर्मुलेशन जो कि ये लोग होप कर रहे हैं वो जल्दी से मार्केट में आए एंड COVID-19 को क्योर भी कर सके। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।